इसी के साथ खत्म हो चुका है। मजदूरों की सकुशल वापसी हो चुकी है। अब मजदूरों का जो हेल्थ चेकअप है वो यहां पर जारी है। इससे पहले स्वास्थ्य परीक्षण मजदूरों का हो चुका है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद अभिवादन किया मजदूरों का। जब वो टनल से बाहर निकले उन्हें फूल माला के साथ उनका स्वागत किया जाता है, शॉल उन्हें ओढ़ाई जाती है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। 17 दिन तक मजदूर बिना सूर्य की रोशनी के, बिना आबो हवा के, बल्कि जो ऑक्सीजन उन्हें मिली थी उस गिनती के पल पल की सांस के साथ मजदूर अंदर फंसे हुए थे। और जब मजदूर बाहर आए तो ये आज दीपावली का पर्व कहीं ना कहीं मनाया जाएगा उनके घरों में। और वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा हुआ है। और इसी के साथ आप देखिए कितनी एम्बुलेंस यहां पर खड़ी हुई है। और जैसा कि आपको ताजा अपडेट हम दे दें, जैसे कि आपको ताजा जानकारी हम दे दें, जो 10 एम्बुलेंस है उन्हें चिलियारी सौर की ओर रवाना कर दिया गया है, जहां पर 41 बेड तैयार किए गए हैं। इससे पहले टनल में अस्थायी अस्पताल भी तैयार किया गया था ताकि जैसे ही मजदूर बाहर आए उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहां पर किया जाए। और इसके बाद यहां पर आस्था की जीत हुई है, इसी के साथ विज्ञान की जीत हुई है, इंसान के जज्बे की जीत हुई है और अपनों के विश्वास की जीत हुई है। और ये तमाम चीजें जिस बिंदु पर जाकर मिली है वो बिंदु है यहां पर 41 जिंदगियों का सकुशल वापस बाहर आ जाना। न्यूज स्टेट ने आपको 12 तारीख से लगातार पल पल की हर एक जानकारी आप तक पहुंचाई है। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद रहे टनल के पास और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को, जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे, तापमान लगातार गिर रहा था, मोबाइल नेटवर्किंग की जो सिग्नल्स हैं उनकी बात करें तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल शून्य थे। तो सीएम धामी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार आपको सुनाते यहाँ पर सुनाई दे रहा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी अब कुछ ही पलों में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये पहली प्रतिक्रिया होगी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की। क्या कहते हैं इस प्रतिक्रिया में, ये देखने वाली बात होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से एक्स पर लिख दिया गया है कि उनकी वापसी, मजदूरों की वापसी भावपूर्ण है। एक एक करके बात होगी, ठीक है। तो देखिए खुशी का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, सवालों की बौछार भी है और इसी के साथ लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही है। पहले बता रहे हैं आपको, उसके बाद बात करिए। शांत हो जाओ। आप लोगों को क्या है यार, एक आदमी चुप नहीं हो सकते हो क्या? मैं सबसे पहले तो बाबा भौकनाथ जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे, सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से
उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहां पर हर तरीके से इसको देखा। और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहां पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहां से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहां से कहीं बाहर जाऊं। और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम, और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी, वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई, और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं।